तो दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है यानी कि आपकी इनकम नहीं हुई, आपको नुकसान हो गया है, तो क्या आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए? कई रिसेंटली मेरे पास काफी सारे कमेंट आए अभी हमारे चैनल पर कि सर आप ये बताइए कि मुझे नुकसान हो गया, मैंने एफएनओ करा या मैंने इंट्राडे ट्रेड करा या मेरे शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने यहाँ पे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा है तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस, आप क्वेश्चन पूछते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। लोगों ने पहले हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई ऐसी लिमिट है इनकम टैक्स के हिसाब से कि हम कितना इन्वेस्ट करें इनकम टैक्स या म्यूचुअल फंड में, ताकि इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस इसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दूसरा, लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर टैक्सेशन कैसे होती है, टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हैं शेयर मार्केट की इनकम पे। तो गाइस इसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके आप जरूर वीडियो जरूर देखें, तो आपको दोनों वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी क्या लिमिट है और कैसे टैक्सेशन लगाई जाती है शेयर मार्केट की इनकम पे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान को लेकर। तो उस केस में क्या मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? तो गाइस मेरा इसका जवाब होगा यस, आपको बिल्कुल अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए अगर आपको लॉस हुआ है शेयर मार्केट के अंदर। चाहे आप किसी भी तरह एज अ ट्रेडर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस अगर हुआ है तो आपको आईटीआर बिल्कुल फाइल करनी चाहिए। आप कहोगे सर इनकम तो हुई नहीं है, लॉस की आप आईटीआर क्यों फाइल करवा रहे हो? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और उस रीजन का जो मैं बताने वाला हूं ना, उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपका टैक्स बचने वाला लाखों का। चल जल्दी से बता दो। देखिए, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से पहले समझते हैं हम एक एक पॉइंट को उठा के। पहले उठा लेते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे दोस्तों ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को इनकम टैक्स लॉ के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस बोला गया है, यानी कि एक अलग से इसको नाम दिया गया है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, ये जो बाकी आप बिजनेस करते हैं, जो आप और किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सैलरी की इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो उन सबसे ये अलग है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो गाइस इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आपको शेयर मार्केट में एज अ इंट्राडे करते हो और आपको लॉस होता है, तो देखिए लॉस की आईटीआर में क्यों भरने के लिए कह रहा हूं, आपको समझ आएगा। अगर दोस्तों आप लॉस की आईटीआर भर देते हैं तो उस केस में जो आपका उस साल का लॉस हुआ है वो आने वाले 4 साल के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, आपने टेक्निकल बता दिया। देखिए, आपने कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करी, ठीक है जी, एक साल में मान लेते हैं आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंट्राडे जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, इसमें आपने इंट्राडे करा शेयर मार्केट पर, आपको लॉस हो गया लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब आपको आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करनी है ड्यू डेट से पहले, क्योंकि ये 10 लाख का लॉस आपका आने वाले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब जब आपका अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जब आएगा और 24-25 में आप दोबारा से अगर इंट्राडे करोगे और वहां पे आपकी इनकम हो जाती है लेट्स सपोज कितनी, 8 लाख रुपए की, तो जो आपका 8 लाख का जो इनकम आया 24-25 का, उसमें आपका पुराना जो लॉस था 23-24 का 10 लाख का, वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको जब आप साल 2024-25 की आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पे आपको जीरो टैक्स पे करना है। सो दैट मींस यानी कि आप अगर अपनी आईटीआर फाइल कर देते हो ड्यू डेट से पहले, तो दोस्तों आने वाले सालों का जो प्रॉफिट होगा इंट्राडे का, यानी कि स्पेकुलेटिव जो आपकी बिजनेस इनकम होगी, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी आपके पिछले साल के लॉस से। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आने वाले 4 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस लॉस को बढ़ा देता हूं, लेट्स सपोज मेरा 15 लाख का लॉस हुआ है और मेरी अगले साल इंट्राडे में जो है मेरी इनकम होगी 5 लाख, तो आपका 5 लाख का जो इनकम हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो एडजस्ट हो जाएगा पिछले साल के लॉस के साथ। तो फिर भी आपका 10 लाख का लॉस बचा, तो फिर अगेन वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों के लिए। तो दोस्तों ऐसे करके आप टोटल 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपना इंट्राडे में, यानी कि जो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसको। इसलिए मैंने बताया कि अगर अपनी आईटीआर आप ड्यू डेट से पहले, लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर देनी है। अगर आपको इंट्राडे में लॉस हुआ है और उसका बेनिफिट आने वाले साल में लेना चाहते हो, तो अभी आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर देना। तो जिन लोगों का फाइनेंशियल 23-24 में लॉस हो रहा है या होने की उम्मीदें लग रहा है कि उनका, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा दोस्तों अभी अगला महीना खत्म हो जाएगा, 31 मार्च क्लोज हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर,
तो उस केस में अगर लॉस है तो 31 जुलाई से पहले आप अपनी आईटीआर फाइल कर देना। और अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी हमारी टीम से चाहते हो तो नीचे जो नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। सर ये तो आपने इंट्राडे बता दिया। अच्छा सर मैं फ्यूचर ऑप्शन करता हूं तो उसके बारे में इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है? देखिए फ्यूचर यानी कि एफ एंड ओ को, फ्यूचर एंड ऑप्शन को इनकम टैक्स लॉ ने नॉर्मल बिजनेस माना है कि आप एफ एंड ओ का जो भी एफ एंड ओ में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो उसको नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करेंगे। और दोस्तों जो नॉर्मल बिजनेस आप ट्रीट करेंगे उस केस में आपका जो लॉस होगा अगेन वो आपका 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर दोगे और उसमें प्रॉपर अपना एफ एंड ओ का जो लॉस है वो दिखा दोगे। और दोस्तों इस केस में खास बात क्या है कि जो आपका लॉस होगा ना एफ एंड ओ के अंदर, शेयर मार्केट में जो एफ एंड ओ आपने करा जो उसमें लॉस हुआ वो आपका एडजस्ट हो सकता है दूसरे बिजनेस इनकम की इनकम के साथ भी। यानी कि अगर आपकी किसी और इनकम होती है अगले साल में, एफ एंड ओ में भी होती है, लेट्स सपोज आपका इनकम हो गया एफ एंड ओ के अंदर अगले साल 24-25 में हो गया 20 लाख रुपए का, और आपका एफ एंड ओ में 23-24 में लॉस हुआ था 30 लाख का, तो वो 30 लाख के 20 लाख में एडजस्ट हो जाएगा और आपको वहां पे जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो ऐसे ही अगर आपकी कोई और बिजनेस इनकम है एफ एंड ओ को छोड़ के, क्योंकि एफ एंड ओ को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ ने क्या माना है, एक नॉर्मल बिजनेस माना है, तो इसलिए अगर कोई और दूसरा बिजनेस भी करते हैं तो भी उसका जो इनकम होगी वो एडजस्ट हो सकती है आपकी एफ एंड ओ के लॉस के साथ। तो इसके अंदर दोस्तों ये खास बात है। लेकिन इंट्राडे के अंदर क्या है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बताया इंट्राडे में अगर आपका लॉस होता है तो वो आपका सेटअप हो सकता है, यानी कि अगले साल जो आपका इंट्राडे से ही प्रॉफिट होगा ना उससे एडजस्ट हो सकता है, किसी और अदर इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता है। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में एज अ इंट्राडे के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये बेनिफिट लेना है, आपको अपना जीरो टैक्स करना है आने वाले सालों में इंट्राडे से या फिर फ्यूचर ऑप्शन से, कंडीशन क्या है, आपको ड्यू डेट से पहले अपने लॉस की आईटीआर, जिसमें आप अपना इंट्राडे का लॉस मेंशन कर दो या अपना एफ एंड ओ का लॉस मेंशन कर दो, अपनी प्रॉपर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी ड्यू डेट से पहले, दैट इज अगले साल की जो ड्यू डेट है हमारी 31 जुलाई है। अच्छा सर अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर्स में या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसके बारे में इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है? देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं, आपने आज शेयर लिया और 3 महीने बाद बेच दिया या 4 महीने बाद बेच दिया, देखिए इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शेयर्स को और म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स है उनको तब बोला जाता है जब आपको आपके पास आपने होल्ड करा है उनको 12 महीने से ज्यादा। इसका मतलब आपने कोई शेयर आज की डेट में लिया और उसको 12 महीने के बाद बेच दिया तो उसको वहां पे लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, और वो 12 महीने से पहले बेच दिया तो दोस्तों उस केस में उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा। तो मैं दोनों सिनेरियो यहाँ पे लेके चल रहा हूं कि आपने कोई शेयर रखा और उसको 12 महीने के पहले पहले आपने बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन, लॉस होगा तो कैपिटल लॉस। और ऐसे ही अगर आपने 12 महीने के बाद वो शेयर्स बेचे हैं, अपने डीमेट अकाउंट में रखे और 12 महीने के बाद बेच दिए, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका लॉस होता है। तो इन दोस्तों दोनों सिनेरियो के अंदर हमारा इनकम टैक्स की प्रोविजंस क्या कहती है कि सर आप ये बताओ कि मेरा शॉर्ट टर्म का लॉस हो गया, ठीक है जी, मेरा शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो मेरा लॉस हुआ है उसकी भी आईटीआर फाइल करूं मैं या नहीं करूं, या मेरा जो लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया क्या उसकी आईटीआर फाइल करूं? दोस्तों पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म के बारे में। देखिए आपने शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, इक्विटी के अंदर अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाया और आपको शॉर्ट टर्म में 6-8 महीने में लॉस हो गया, लेट्स सपोज आपका 5 लाख का लॉस हो गया, तो आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी चाहिए। उसके अंदर आपको अपना जो शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है 5 लाख का वो प्रॉपर मेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका जो लॉस है वो आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों इस केस में भी सिनेरियो आपका सेम रहेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर देनी है और अपना उसके अंदर प्रॉपर लॉस दिखा देना है, क्योंकि आने वाले सालों में जब आपका शॉर्ट टर्म से दोबारा आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करोगे तो उस केस में अगर आपका कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी इनकम होगी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, तो उस केस में वो आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके पुराने लॉस के साथ और आपको आने वाले सालों में कम टैक्स देना पड़ेगा या फिर जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड सेटअप की बात में जो कर रहा हूं शॉर्ट टर्म के केस में दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में जो आपको कैपिटल लॉस होगा वो आपका एडजस्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म के इनकम के साथ, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा दोनों के साथ एडजस्ट हो सकता है। अच्छा सर आप बताइए लॉन्ग टर्म के केस में क्या प्रोविजन है? देखिए लॉन्ग टर्म के केस में सेम प्रोविजन दोस्तों, अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, आपने एक शेयर 12 महीने से ज्यादा रखा और उसको बेच दिया, उस पर आपका लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, तो अगेन वो 10 लाख का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले 8 सालों के लिए अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हो 31 जुलाई से पहले, ड्यू डेट से पहले। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये आपका शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है।
तो गाइस अब आपको समझ आया मैंने आपको क्यों बोला कि अगर आपको शेयर मार्केट की इनकम में लॉस हुआ है तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ताकि आप आने वाले सालों में जीरो टैक्स पे कर सके या फिर कम टैक्स पे कर सके। लेकिन कंडीशन क्या है चारों केसेस के अंदर, कि आपको अपनी आईटीआर जो है 31 जुलाई यानी कि ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने देखिए आईटीआर बिलेटेड रिटर्न फाइल करी यानी कि ड्यू डेट के बाद करी, तो आपको फिर कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन या शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो उनका चारों ही केसेस में आप बेनिफिट उठा सकते हो आने वाले सालों में। 4 साल 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप आने वाले सालों में पे करोगे जीरो टैक्स। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।